हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आप सब लोग कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों। हम आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। आइए आज पवित्र वचन को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 3 अध्याय को हम 13 वचन से पढ़ेंगे। परमेश्वर ने हमें इस वचन के द्वारा क्या क्या समझाया है, क्या क्या हमें समझ मिली है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है और उसका लाभ चौके सोने से लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेंगी। उसके दाहिने हाथ में दिग्गज और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। हालेलुया। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेता है उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है और जो उसको पकड़े रहता है वह यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि चांदी से भी अधिक बड़ी है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बुद्धि का इतना बड़ा महत्व दिया है कि बुद्धि, जिसके पास बुद्धि है और वो समझ को हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में ना होने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। हालेलुया। जब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस न लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से ना डरना और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। जिनका भला करना चाहे, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इस वचन के द्वारा बताया है, जब तू अपने मार्ग में निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस ना लगेगी। जब हम मार्ग में चलेंगे तो हम निडर होकर चलेंगे, हमारे पाँव में कोई भी ठेस ना लगेगी। और जब हमें रात में भय लगे या डर लगे हमें, तो हमें इस वचन को ज़रूर याद करना है। जब परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू लेटेगा तो भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तो सुख की नींद आएगी। जब हमें रात में किसी भी प्रकार का भय लगे या डर आए तो हमें इस वचन के द्वारा अंगीकार करना है, परमेश्वर से सहायता मांगना है, तो हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं आएगा। क्योंकि परमेश्वर कि जब तू लेटेगा तो भय न खाएगा और जब तू लेटेगा तो तुझे नींद आएगी। जिसको अच्छी नींद नहीं आती है वो प्रार्थना करे तो परमेश्वर उससे अच्छी नींद देगा। हालेलुया। और इस वचन से परमेश्वर ने बहुत आशीष किया है। अचानक आने वाले भय से कभी नहीं डरना चाहिए। जब भी अचानक भय आ जाए तो हमें डरना नहीं है, हमें ढाढ़स बांधे रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमें हर एक विपत्तियों से बचाता है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर हमारा करने वाला है। हालेलुया। आप सब लोग इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, परमेश्वर आप सबको आशीष करेगा। हालेलुया। आमीन।